न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक योग कैंप की आड़ में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कम उम्र के लड़कों को बरगलाकर लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उन्हीं कैंपों में कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। पीएफआई की इस खतरनाक साजिश का पता तब चला जब एक रोज पहले एनआईए की एक टीम ने केरल के एक इलाके में मौजूद 7 घरों पर छापा मारा, जहां से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के कई वीडियो मिले। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई दूसरे राज्यों में इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। यही नहीं, न्यूज 18 के पास एनआईए की अगस्त में दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि पीएफआई इस मॉड्यूल को किस तरह पूरे देश में फैलाने की तैयारी में था। और उस मॉड्यूल में शामिल कम उम्र के लड़कों को ट्रेनिंग कैंपों में धारदार हथियार चलाने के साथ लोगों की हत्या करना सिखाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई केरल समेत कई दूसरे राज्यों में योग सेंटर की आड़ में इस हिट स्क्वाड को चला रहा था, जिसमें ट्रेनिंग लेने वाले लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे। मतलब यह कि बाहरी दुनिया के लिए तो वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। इस साल अब तक सबसे ज्यादा बार पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हुई है और इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि बाकायदा उन्होंने आर्म ट्रेनिंग के लिए एक संस्थान तैयार किया था। सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने पीएफआई के इस हिट स्क्वाड मॉड्यूल का पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन संकेत ये भी मिले हैं कि पीएफआई ने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इसी तरीके के कई दूसरे मॉड्यूल भी बना रखे हैं। इधर दिल्ली में 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस बात की जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी और बताया कि नए साल के मौके पर जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। हालांकि इस मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए एंट्री गेट खुले रहेंगे। उधर अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी जनरल बेन हॉजिस का दावा है कि जेलेंस्की ने रूसी सेना पर फाइनल अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। उनके मुताबिक नए साल की शुरुआत में पुतिन की सेना को कई इलाकों में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जेलेंस्की ने अपने कई शहरों से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए बड़ी तैयारी की है। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी जनरल बेन हॉजिस के मुताबिक नए साल में यूक्रेन के सैनिक फाइनल अटैक करेंगे, जिससे वो इलाके भी पुतिन के हाथों से निकल जाएंगे जिन पर 2014 से ही उनका कब्जा है। दावा है कि जेलेंस्की की सेना के जोरदार पलटवार से जल्द ही पुतिन की सेना क्राइमिया छोड़कर भाग जाएगी। क्राइमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था और तभी से ये दोनों देशों के बीच दुश्मनी की बड़ी वजह बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी बेन हॉजिस का मानना है कि खैरसोन के साथ कई इलाकों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद यूक्रेन मजबूत स्थिति में है और उसे रूसी सेना को दूसरे इलाकों से भी भगाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही बेन हॉजिस ने इसकी वजह भी बताई। उनके मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के पलटवार से घबराकर इस युद्ध को जल्द खत्म करना चाहती है। उन्होंने पुतिन के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें रूसी राष्ट्रपति ने जंग खत्म करने के लिए जेलेंस्की से बातचीत की पेशकश की थी। हालांकि पुतिन की पेशकश को जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था।